तो ये गाड़ी है हमारी दोस्त प्लस, ठीक है। और ये गाड़ी में चेक लैम्प आ रहा है, MIL लैम्प भी आ रहा है। और ये गाड़ी में प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है कि गाड़ी में जब सेल लगाते तो सेल लग रहा नहीं है। तो हम सेल मार के चेक करते हैं। तो ये चाबी है, क्लच को हम दबा दें, क्लच मैंने दबाया एंड अगर चाबी से सेल मारते हैं तो सेल वो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम पहले तो इसको स्कैन करते हैं। हमारा स्कैनर ये रहा, जो हमारा DG स्कैनर है, इससे हम गाड़ी को स्कैन करते हैं। BS6 है तो हम जाएंगे BS6 में, LT 250 में जाएंगे। दोस्त प्लस में और बड़ा दोस्त में एक ही सेम ही सॉफ्टवेयर आता है। तो जाते हम रीड DTC में, और जब हम DTC देखते हैं तो पहली तो हमारी है ये वाली जो हमारे EGR की है, दूसरी हमारी थ्रॉटल की है। अब ये जो है हमारे बैटरी अगर डाउन है, बैटरी में कोई प्रॉब्लम है या वायरिंग में उसके कोई प्रॉब्लम, तो ये कोड आता है। तो ये हमारा जनरली रहता ही है, इरेज करते तो चला भी जाता है। एक जो है हमारा व्हीकल स्पीड का है, ये भी हम चेक कर लेंगे क्योंकि कस्टमर का कहना ये भी था कि गाड़ी जब हम चलाते हैं थोड़ी झटके से उठती है, तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है हमारे स्पीड सेंसर का या अंदर के वर्म का प्रॉब्लम हो सकता है। मेन प्रॉब्लम है हमारे सेल का। सेल में यहाँ दिखा रहा है हमारे क्लच स्विच का, तो हम क्लच स्विच जो है इसकी चेंज करेंगे। क्लच स्विच चेक भी करेंगे कि एक्चुअल में उसका प्रॉब्लम है कि नहीं। और ECU मेन रिले ओपन जो है, ये 3 कोड जो है हमारे EGR, ये थ्रॉटल और ये ECU का, ये बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज अप एंड डाउन होता है तो ये रह ही जाता है, ठीक है। अब हम लाइव डेटा में जाते हैं, ठीक है। अब व्हीकल में जाएंगे, हम व्हीकल में जाएंगे ग्रुप 1 में, और यहाँ पे ब्रेक स्विच और क्लच स्विच का पोजीशन दिखा रही है। अब जैसे मैं क्लच स्विच पे पैर अंदर दबाता हूँ, क्लच स्विच अंदर दबाता हूँ, तो ये ऑफ ही है, ऑन नहीं हो रही है। ये जब तक ऑन नहीं होगी तब तक हमारा सेल नहीं लगेगा। तो ये प्रॉब्लम पहले तो सॉल्व आउट करते हैं, ये ऑन क्यों नहीं हो रही है। तो पहले चलते हैं हम क्लच स्विच की तरफ। सो ये हम आ गए हमारे क्लच पैडल और ब्रेक पैडल की साइड में, जो हमारे ये हैं एक्सीलेटर पैडल, ब्रेक पैडल, और ये है क्लच पैडल। क्लच पैडल में अगर आप अंदर की तरफ देखो तो अंदर की तरफ जो हमारी स्विच है उसकी हालत देख सकते हैं। यहाँ पे एक रबर की आता है, रबर का पैकिंग आता है, वो नहीं है, कंपनी फिटिंग आता है, वो नहीं है। और ये क्लच स्विच हमारी जो है ऑन की ऑन ही है, दब रही नहीं है दबाने पर भी, ठीक है। ये नॉर्मल एक दबती है। और क्लच स्विच में भी प्रॉब्लम है, ये अंदर की तरफ जो है हमारी क्लच स्विच लगती है, जो कि मैंने खोल दी है। ये क्लच स्विच को हमें जो है नहीं डालेंगे, ये कि ये रही नई क्लच स्विच लेके हम। तो इसको पहले सॉकेट भराते हैं, इसमें सॉकेट लगाने के बाद अगर ये जो है ऐसे रहेगी तो सेल लगेगा, एंड इसको अगर हम दबाएंगे तो सेल नहीं लगेगा। तो ये ऑन ऑफ हो रही है कि नहीं वो हम स्कैन टूल पे देखेंगे। अभी की जो है ऑफ कंडीशन में, जैसे हम इसको दबाते हैं, इसको अभी दबा के रखा है तो ये ऑफ ही कंडीशन में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कोड इरेज नहीं किया। तो सबसे पहले कोड इरेज करते हैं, ठीक है। ये कोड है हमारे, और इस कोड को हम इरेज करते हैं। एंड अगर हम कनेक्ट करें वापस से और व्हीकल में जाएंगे, अब देखिए अब ऑन कंडीशन हो गई है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो है दबी हुई नहीं है। अगर इसको हम दबाते हैं तो ये ऑफ कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये ऑन ऑफ कंप्लीट ऑन ऑफ हो रही है। एंड अब जो है सेल भी लगेगा। सो पहले इसको फिटिंग कर देते हैं, और इसके अंदर जो हमारे यहाँ पैकिंग आता है उसको भी हम नया डालेंगे और फिर सेल मारेंगे। सो हमने जो है ये पैकिंग भी लगा दिया है, क्लच स्विच भी नई फिटिंग कर दी है, और जैसे कि हम क्लच दबाते हैं छोड़ते हैं तो ये ऑन ऑफ भी हो रही है, ठीक है। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करके देखेंगे स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले तो हम चाबी ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन करने के बाद स्कैन की को कनेक्ट कर दें। लाइव डाटा में जाएंगे और व्हीकल ग्रुप 1 में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्लच की पोजीशन देखेंगे। जैसे हम क्लच दबा छोड़ रहे हैं तो ये ऑन ऑफ हो रही है कि नहीं, ठीक है। ऑन है
ये छोड़ा तो ऑफ हो गई। ठीक है, अब दबाते हैं इसको ऑन कंडीशन एंड फिर सेल मार के देखते हैं। ठीक है, सेल लग चुका है, गाड़ी स्टार्ट है अभी। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट है एंड इंजन आरपीएम इसके आइडल पोजीशन। ठीक है, रेस भी कंप्लीट हो रही है गाड़ी एंड कोई कोड भी नहीं है, सारे कोड इरेज कर चुके हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।